सो नमस्कार सभी बच्चों को। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने 45 डेज तक का चैलेंज ले रखा है और क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री इन दोनों सब्जेक्ट को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। और आज है हमारा डे 15 ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 6 का भक्ति सूफी परंपराएं कर रहे हैं और पार्ट 2 है ये। इसके अलावा एक और नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 3, बिकॉज ये थोड़ी ना वीडियो ज़्यादा लंबी ना रखने की वजह से थोड़ा पार्ट्स एक्स्ट्रा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों के मिड टर्म या प्री बोर्ड के अंदर बहुत ही खराब नंबर आ रखे हैं तो आपको अभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी भी आपके पास बोर्ड एग्जाम बचा हुआ है। और आज से ठीक एक एक महीने भी नहीं, मतलब 15-20 दिन के बाद से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। तो आप लोग इस तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से स्पीड से आगे और बढ़ाइए और अच्छे से करिए चीज़ों को, ठीक है। और इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आराम से हो जाएंगी, ठीक है। डेली के 5 क्वेश्चन हम पोस्ट कर रहे हैं, जाकर के इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज है हमारा डे 15 ऑफ हिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि वीर शैव परंपरा, ठीक है जी, वीर शैव परंपरा जो है का आरंभ किस राज्य में हुआ था सबसे पहले। तो आप सभी को पता होगा कि जो तमिलनाडु है वहां तो आपका वो हुआ था, याद आ रहा है, भक्ति आंदोलन, जहाँ पे वो अलवर और नयनार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर मिलता है हमें, तो है ना। आंध्र प्रदेश आजकल एज सच हमें कहीं पर मिला नहीं है, कर्नाटक है जिसका इसका राइट आंसर, ठीक है जी। आप जरा वीर शैव परंपरा के बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जाननी है। वो क्या है कि 12वीं शताब्दी के अंदर, क्या है, 12वीं शताब्दी के अंदर जो है एक इंसान थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बासवन्ना। क्या नाम था बेटा? बासवन्ना। ये इंसान आते हैं कर्नाटक के अंदर और आने के बाद ये जो है ये बेसिकली ब्राह्मण थे ये पहले तो, ठीक है जी, ब्राह्मण थे ये इंसान आते हैं और आने के बाद शिव जी की मूर्ति को लेकर के, शिव भगवान को लेकर के एक अलग ही धर्म आंदोलन जो है शुरू करते हैं ये, ठीक है। और कहाँ पर करते हैं ये कर्नाटक के अंदर करते हैं, ठीक है। और इनके जो अनुयायी हैं उनको क्या बोला जाता है? वीर शैव। उनके जो अनुयायी होते हैं उनके अनुयायी को बोला जाता है वीर शैव। वीर शैव का शाब्दिक अर्थ होता है शिव के वीर। क्या होता है बेटा? शिव के वीर, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। प्लस इसी को ही एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है लिंगायत। इस लिंगायत वर्ड को आपने बहुत बार सुना होगा कि लिंगायत आंदोलन कब शुरू हुआ था, कौन से राज्य में शुरू हुआ था, वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। लिंगायत का शाब्दिक अर्थ मतलब होता है लिंग धारण करने वाला, लिंग धारण करने वाला, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों का मतलब भी आप लोगों को याद रखना है अच्छे से, और इसका भी मतलब याद रखना है कि किसने स्टार्ट करा था? बासवन्ना ने, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करा है? कर्नाटक से स्टार्ट करा था। ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को नोट डाउन करनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने सारी बातें लिख दी है। और ये थोड़ा एक नया टॉपिक है, नाथ जोगी सिद्ध, इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है ये। वो क्या है कि उल्मा, उल्मा जो है ये कौन हुआ करते थे, किनको कहा जाता है ये उल्मा? उल्मा बेसिकली जो है वो धर्म के ज्ञाता लोगों को कहा जाता है। और ये कौन सा धर्म की बात की जा रही है? ये इस्लाम धर्म की बात की जा रही है, ठीक है जी। मुस्लिम धर्म जो होता है उनके धर्म की जो ज्ञाता है उनको बोला जाता है उल्मा। इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अब कुछ बातें हैं इनके बारे में भी, वो आपको क्या है, क्या मतलब कुछ बातें हैं इनके बारे में जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहला क्या है कि जो उल्मा होते हैं ना, ये सैद्धांतिक रूप से, मतलब सैद्धांतिक रूप से इनका एक काम होता है। वो काम क्या होता है कि मुसलमान के जो शासक है यानी कि जो राजा लोग हैं उन लोगों को उल्मा यानी इन्हीं के दर्शन में, उल्मा के जो ये लोग सजेशंस वगैरह जो भी ये लोग देंगे ना, उन्हीं के हिसाब से इन राजा लोगों को चलना होगा, ऐसा इनका पहला कर्तव्य है उल्मा का, ठीक है। और जो उल्मा लोग होते हैं ना वो कौन से कानून के थ्रू चलते हैं? ये सरिया कानून के थ्रू चलते हैं। सरिया आप लोगों को मैंने बहुत पहले भी बताया था, ये इस्लाम धर्म के अंदर कानून की पुस्तक को कहा जाता है शरिया कानून, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से चलते हैं। तो देखिए लिखा भी है कि उल्मा जो है वो इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। और बाकी आप देख लीजिएगा। और एक और चीज़, हाँ ये थोड़ा ना इसको याद रखिएगा, क्या आपसे पूछा जा सकता है कि हदीस क्या होता है? ये हदीस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या है ये, पैगंबर साहब से जुड़ी परंपरा जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी शामिल थे, इनको जो है हम लोग हदीस कहा करते थे। इसके बारे में आपको याद रखना है। और सरिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि निर्देशित वाला कानून है ये, इसके बारे में आपको हल्का सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, और हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरा याद रखिएगा। इसके अलावा दो शब्द और मिलेंगे जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बोला जा रहा है कि ताजिक, ताजिक कौन से मुसलमान थे? बेसिकली बात ये हो रही है कि
शुरुआत के समय में ना जो मुसलमान जो वर्ड है, ये मुसलमान, ये शब्द कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता था। होता क्या था कि मुसलमान शब्द पहले इस्तेमाल नहीं होता था। होता क्या था कि जो इंसान जहाँ पर पैदा हुआ है, मतलब नॉर्थ इंडिया की ही बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, इस नॉर्थ इंडिया के अंदर ही जो है मुसलमान जो धर्म वो ज़्यादा प्रचलित होने लग जाता है। और ऊपर के जो बाहर देश है उन लोगों, उनके अंदर भी जो है ये मुसलमान धर्म ज़्यादा प्रचलित होने लग जाता है। लेकिन होता क्या था तो शुरू में कि मुसलमान धर्म के नाम से नहीं जानते थे ये लोग, ये जन्म स्थान, जहाँ पर जन्म स्थान के ऊपर जो है उनका नाम पड़ता था। उनका नाम नहीं पड़ता था, बेसिकली उनको उनके नाम पर जाना जाता है, जन्म स्थान के नाम पर जाना जाता है, ठीक है जी। तो वही चीज़ जो है क्या है, लोगों का जो वर्गीकरण है उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता है, जिसमें से तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, तीनों के बारे में आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। वो क्या है, एक है आपका तुरुस्क, तुरुष्क, और दूसरा है आपका ताजिक, तीसरा है आपका पारसिक, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि बड़े ही अटपटे से शब्द है, यानी क्या है मतलब। हालांकि इसका जो मतलब है बहुत ही सिंपल सा है। वो क्या है, तुर्की के जो मुसलमान थे, तुर्की के जो मुसलमान थे, उन लोगों को जो है ये तुरुष्क कहा गया। और तजाकिस्तान के जो मुसलमान थे, तजाकिस्तान के जो मुसलमान थे उनको ताजिक कहा गया। और पारसिक बेसिकली जो फारस के मुसलमान थे, फारस यानी वही पर्शिया यार, पर्शिया यानी ईरान के जो मुसलमान थे उसको जो है पारसिक जो है कहा गया, ठीक है जी। इसके बारे में आप लोगों को कुछ याद रखना। और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ताजिक जो है कौन से मुसलमान हुआ करते थे, तो वो तजाकिस्तान थे। ये ताजिक नहीं है, तजाकिस्तान होता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ बातें जो आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना, बहुत ही मशक्कत से बनाई है मैंने आपकी ये पीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि किस मस्जिद को मक्का का नगीना, मक्का का नगीना नहीं है भाई ये गलती से लग रहा है ये वो प्रिंट हो गया, इसका है वो मुकुट, मुकुट का नगीना, ठीक है जी। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। मुकुट का नगीना ये बोला जा रहा है, मुकुट का नगीना। ये मुकुट का नगीना एक एक प्रकार का मस्जिद है जो कि कहाँ पर स्थित है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर में जो है ये चीज़ स्थित है। इसके बारे में देख सकते हैं, ये रहा वो मुकुट का नगीना जो कि श्रीनगर कश्मीर के अंदर पड़ता है। मुकुट का नगीना इसको बोला जाता है और ये 1395 में बना था। ये भी आप याद रख सकते हैं, वरना मुकुट का नगीना कहाँ पर है ये जरूर आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तसफ़ुआ, ये क्या चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कभी भी पूछे जा सकते हैं भाई, ऐसे ही टर्म्स आते हैं आपके पेपर के अंदर, ठीक है जी। तसफ़ुफ़ा किसके लिए उपयोग किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ये बेसिकली सूफीवाद जो वर्ड है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है जी। आगे देखते हैं क्या कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जाननी है। वो क्या है, जो सूफीवाद शब्द है ये बेसिकली अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है, जिसको इस्लामिक ग्रंथों में यानी कि मुसलमान की लैंग्वेज में इसको जो है तसफ़ुआ कहा जाता है। ये मतलब इस्लाम धर्म के अंदर जो लैंग्वेज होती है ना उर्दू, उनके हिसाब से बेसिकली ये इस्लामिक ग्रंथों के हिसाब से ये शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है सूफ, और सूफ का मतलब क्या होता है ऊन, ये याद रखिएगा। एक और चीज़ बोला जा रहा है कि बहुत सारे कुछ अलग से विद्वान भी थे जो कि ये मानते थे कि जो तसफ़ुफ़ा है इसका शब्द का उत्पत्ति जो है, यानी सूफीवाद का जो उत्पत्ति है वो सफ़ा शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है सांफ, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा आपको याद रखना है। आई नो कि थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा समझने में मुश्किल है, बट हाँ समझिए जरूर क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूफी सिलसिले का गठन, ये सिलसिला क्या होता है, बेसिकली एक चेन होती है ये चेन। तो इसके बारे में अभी आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। आगे देखते हैं क्या है, सूफी सिलसिले का गठन जो है कब से शुरू हुआ था, तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका 12वीं शताब्दी। कर्नाटक के अंदर भी जो है आपका लिंगायत वाला भी 12वीं शताब्दी में ही हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए लिखा भी हुआ कि 12वीं शताब्दी के आसपास जो है सूफी सिलसिले का जो है गठन होने लगा था। सिलसिले का मतलब होता है जंजीर। अब ये जंजीर का मतलब क्या है, शेख और मुरीद के बीच के रिश्ते को जो है दर्शाता है ये सिलसिला, ठीक है जी। और जो एक और चीज़ आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि चिश्ती, मुइनुद्दीन चिश्ती आ गए, बहुत सारे लोग थे जो आए थे यहाँ पर जो सूफी संत थे। और बेसिकली देखिए लिखा भी यहाँ पर क्या, जो चिश्ती नाम मध्य अफ्रीका के चिश्ती शहर से लिया गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे, पहले मुझे भी नहीं पता था, तो सो डैट मैंने सोचा कि आपकी वीडियो के अंदर डाल दिया जाए। तो काफ़ी चीज़ अच्छी लगी मुझे जान करके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, क्या है, शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका
कहाँ स्थित है? खानका पता है ना, दरगाह वगैरह होती है जो यहाँ पे रहा करते थे वो लोग। तो आपको पता है इसकी खानका कहाँ है? शेख निजामुद्दीन औलिया की। अरे अगर आप लोगों को पता होगा तो दिल्ली के अंदर 794 बस चलती है, 794। निजामुद्दीन चलिए, निजामुद्दीन, तो ऑब्वियस सी बात है वो दिल्ली की ही बात की जा रही है। ठीक है जी, तो दिल्ली के अंदर ये है स्थित, गियासपुर के अंदर। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, गियासपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये लास्ट क्वेश्चन है, किन्हें गरीब नवाज कहा जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ठीक है जी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। किसे गरीब का नवाज कहा जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आप सबको पता ही है, जो इन चारों में सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। अजमेर ये वही इलाका है जहाँ पर अकबर जो है 14 बार गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गरीब की नवाज कहा जाता है। और सबसे पहले देखिए लिखा भी यहाँ पर कि जो अकबर है, ये रहा अकबर, जो है इस दरगाह पर 14 बार गया था। और ये भी याद रखिएगा, इस दरगाह पर जाने वाला सबसे पहला जो सुल्तान था, जो मुस्लिम सुल्तान था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इससे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और इस मकबरा को बनवाने वाला, मतलब इस दरगाह को बनवाने वाला इंसान कौन था? वो मालवा का एक सुल्तान था जिसका नाम था गयासुद्दीन खलजी। इसने बनवाया था इनकी इमारत को। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें हैं आप लोगों को याद रखनी है। बाकी ये हो गई ये वीडियो समाप्त। डेली के 5 क्वेश्चन हम आपको डेली पोस्ट करते हैं, जाकर के आंसर दीजिए, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।